हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। आज हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ेंगे, साझेदारी। साझेदारी के मैं बहुत ही गिने चुने से सवाल लेकर आया हूं और जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके जो 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिए तो पार्टनरशिप से एक सवाल आपको 100% आने वाला है आपकी परीक्षा में। तो चलिए 15 मिनट में ये क्लास खत्म करते हैं। और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है, सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना और बाकी लोगों तक पहुंचा देना। मैं कम से कम समय में पूरे का पूरा जितने भी सवाल आज तक आए हैं सारे टाइप के क्वेश्चनों की एक छोटी सी वीडियो में आपको सब रिवीजन करवा दूंगा। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस सेशन को दूसरों तक जरूर पहुंचाना, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप में आखिर होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप होती है दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में, जिसमें लाभ को साझा किया जाता है उनकी पूंजी और समय के आधार पर। किसी ने कितनी पूंजी और कितने समय तक के लिए लगाई है वो उसका प्रॉफिट बन जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मान लीजिए ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना, सी ने इतना, कितने समय के लिए लगाया? इतने और इतने समय के लिए लगाया। तो इनका जो प्रॉफिट होगा पूंजी गुना में समय होगा, ठीक है? तो आप पूंजी का रेशो अलग ले सकते हैं, समय का रेशो अलग ले सकते हैं। तो बड़े बड़े अमाउंट को पहले आप रेशो में छोटा करके लिखे, समय को भी इसी तरह से छोटा करके लिखिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल आपका ये आ जाता है। बताए भाई साहब, इस सवाल को आप कैसे करेंगे? ए, बी और सी ने 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ हुआ। तो निवेशित समय का अनुपात क्या है? बाप से समय पूछा है। देखो यार, हमें जो रिलेशन पता था वो है प्रॉफिट बराबर में पूंजी गुना में समय। ये रिलेशन होता है, ये हमारा मेन रिलेशन है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अगर मुझे समय निकालना हो तो आप क्या कहेंगे? सर प्रॉफिट को पूंजी से भाग देना, प्रॉफिट को पूंजी से भाग देना। तो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक सी है। अगर मैं इनके बीच में बात करूं कि भाई प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा गया, तो आप कहेंगे सर 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा गया। इसे 2 मिले, इसे 3 मिले, तो इसे 5 मिले, ठीक है? अच्छा ये बता दीजिए कि इन्होंने कितना पैसा लगाया था? तो 3, 4, 8 के अनुपात में पैसा लगाया। तो इसे 3 से भाग, इसे 4 से भाग और इसे 8 से। तो ये रेशो क्या बना? समय का रेशो बना। अब समय का रेशो बना तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो। 8 3 24, मैं इसे पूरे को 24 से गुना कर देता हूं तो मेरा समय क्या आएगा? 3 से भाग देंगे 8 दूनी 16, 16। 4 से भाग दोगे 6 3 18, 18। 8 से भाग देंगे 3 5 15, 16 18 15, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। चलिए भाई साहब अगले सवाल पे आते हैं। कुछ इसी तरह का ये सवाल देखिए, किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात इतना है, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है। यदि ए 3 महीने के लिए राशि का निवेश करता है तो बी ने कितने समय के लिए अपनी राशि का निवेश किया? अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्टनरशिप का सवाल तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ ये पार्टनरशिप का है तो उसकी आखिरी लाइन ही पढ़ लेगा ना, सीधी आखिरी लाइन। उससे पता चलेगा कि तुमसे समय पूछा है, तुमसे लाभ पूछा है या तुमसे पूंजी पूछा है। समय पूछा तो इसका मतलब तुम्हें लाभ भी पता था, तुम्हें पूंजी भी पता थी, तो लाभ को पूंजी से भाग देना था। अगर तुमसे यहां पूंजी पूछी जाती इसका मतलब तुम्हें लाभ पता होगा, समय, तो लाभ को समय से भाग देना है। अगर तुमसे पूछा ही लाभ है तो इसका मतलब तुम्हें पूंजी दी होगी या समय दिया होगा या दोनों दिए होंगे। बस आखिरी लाइन पे ध्यान देना इस चैप्टर की, मजा आ जाएगा। देखो अगर यहां पे बात करें ए और बी, ये दो बंदे हैं, तुमसे समय पूछा है तो मैं आंख बंद करके लगाऊंगा कि भाई प्रॉफिट पता होगा और पूंजी पता होगा, बस। अब तुम देखना यहां पे जो प्रॉफिट है वो 2 5 में है, प्रॉफिट है 2 और 5 में, और जो पूंजी निवेश की गई है वो पूंजी निवेश की गई है आपकी 14 और 15, यानी कि 14 है और ये 15 है। आ रही बात समझ में? चलिए अब यहां पे सबसे पहले हम लोग इसे चाहे तो एक छोटा रेशो बना सकते हैं, इधर से इधर से। ये होगा 1/7 और ये होगा 1/3। ये हमारे समय का रेशो होगा। और आप इस समय के रेशो में जो फ्रैक्शन का नीचे वाला मान है इसे इधर क्रॉस लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। देखो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कहता है ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया था। अगर ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया था तो मेरे हिसाब से ए का मान 3 है, तो बी ने कितने महीने तक के लिए अपनी पूंजी का निवेश किया? अच्छा एक बार मैं ये भी देख लूं कि ये 2 था, ये 5 था, ठीक है, ये 14 था और ये 15 था। तो 2 और 14 मतलब रेशो 1/7। तो ये रेशो मैंने उल्टा तो लिखा ही नहीं यार,
3 और 7 लिखना था ना, वही मैं सोच रहा हूं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। 3 का मतलब है जी 3 महीने, इसने 3 महीने लगाया, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे 7 महीने। इतनी सी बात है, बिल्कुल आसान सवाल है। यहां पे देखिए, और आखिरी लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन बताइए, विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। इसका मतलब समय पूछा है ना, देखो अब इसका मतलब प्रॉफिट भी पता होगा, पूंजी भी। तो मैं यहां पे समय निकालना चाहता हूं, तो प्रॉफिट बटे पूंजी। मैंने बिना सवाल पढ़े ही ये समझ लिया कि मुझे ये पता होगा। मनन एक व्यवसाय 76,000 का निवेश किया, कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच में इस अनुपात में बांटा गया। सबसे पहले से एक अनुपात में काटो, 3 जीरो खत्म, 19 से 4 बार, 19 से 3 बार। अब यहां पे एक तो है भैया आपका मनन और एक है विवेक, ठीक साहब। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉफिट का जो रेशियो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, और जो समय का रेशियो हमें निकालना है उसके लिए हमें पूंजी के रेशियो से डिवाइड करना। तो पूंजी का रेशियो है जी 4 और ये है 3। अब क्रॉस करके लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसे 1/2, तो ये 2 आएगा तो 2 इधर और 3 इधर, तो रेशियो बनेगा 3 और 2 का, समय का रेशियो 3 और 2 का। कुछ महीने के बाद विवेक जुड़ा था, इसका मतलब ये हमेशा काम पे था, तो ये हो जाएगा 12 महीने। इसने 12 महीने काम किया, इसने इतने महीने काम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इसने कितने महीने काम नहीं किया, आप कहोगे 4 महीने इसने काम नहीं किया होगा, क्योंकि इतना ही कम समय है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये इतने महीने बाद जुड़ा था, 4 महीने बाद, इसलिए इसने इतने कम महीने काम किया है। तो इस सवाल का आंसर 4 मंथ। आगे आ जाते हैं, आखिरी लाइन पढ़ो, चिन्मय का हिस्सा कितना है, मतलब लाभ के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब आपको यहां पे या तो पूंजी के बारे में पता होगा, या समय के, या दोनों के। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ए बी सी मान लो शामिल होते हैं, ए बी के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, ठीक है। जो ए है वो बी से 3 गुना निवेश करता है, ठीक है। चलिए, बी चिन्मय से किए गए निवेश का 2/3 करता है, यानी कि अगर मैं बात करूं बी और सी का रेशियो कितना होगा, तो बी सी द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3, यानी कि सी करता है 3 तो बी करता है 2, 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब देखो रेशियो की एक खास बात ये होती है कि अगर यहाँ पे बी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा क्या, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ऐसा नहीं कि आप जोड़ के 2 बराबर कर लोगे, नहीं, इनका एलसीएम लोगे तो 2 की गुणा कर दी। अब ए का मान क्या आया, आप कहोगे सर ए का मान 6 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान क्या आ जाएगा। तो इन्होंने इतना निवेश किया था और इसी अनुपात में इनका प्रॉफिट भी होगा। तो आप कहोगे सर इसने 6, इसने 2 और इसने 3, 6 3 9 2 11, और 11 की वैल्यू क्या दे रखी थी सवाल में, आप कहेंगे 5500 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 500 गुना लाभ हुआ। तो चिन्मय का हिस्सा 500 गुना हो जाएगा 1500 रुपया। इस सवाल का आंसर था भाई 1500, इसने 1500 रुपए क्या किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। आगे आ जाओ, केवल आखिरी लाइन पे ध्यान देते पहले। तो ज्ञात करें कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना दिखा है, मतलब वही प्रॉफिट की बात है, तो फिर पूरा सवाल आपको करना है। ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 है, ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी और सी का हिस्सा 2 है तो ए का 1 है, ए का 1 है, अगर इनका 2। आगे बढ़ते हैं, कहता है बी का हिस्सा ए तथा सी के, तो बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का 1/4 है, अगर ए और सी का हिस्सा 4 है तो इसका हिस्सा, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, ज्ञात करें कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना दिखा है। सबसे पहले इन तीनों में ऐसा क्या है जो वास्तव में भी वही होगा जो रेशियो के हिसाब से है। तो वास्तव में क्या होगा, ये 3 बंदे हैं और इन तीनों बंदों का जो टोटल पैसा है वो यहां पे तो 3 दिख रहा है, लेकिन यहां पे 5 दिख रहा है। अगर मैं सबकी राशि मिला दूं तो ये पता है कि यार तीनों के पास टोटल तो इक्वल होगा, चाहे कोई किसी को कितना भी झूठ बोले। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वल कर लेता हूं, इसमें 5 की गुना कर दे, यहाँ पे 3 की कर दे भाई। तो ये आ गया ए, ये बी और यहाँ पे आ गया सी। क्लियर है। अब इनका रेशियो लिख देना आप, 5 की गुना करते ही ए की वैल्यू 5 आ गई,
3 की गुना करते ही 3 एकम 3 आ गई। टोटल पैसा कितना है तो आप कहोगे 5 से 15 है। अब सोचो टोटल 15 है, इन दोनों को 8 मिला तो बचा कितना 7। अब यहां पे जो कह रहा है कि 11,250 की राशि को तीनों में बांटा गया तो इसकी वैल्यू है इतनी। अब जानना चाहता है ए बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 2 अधिक है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 सत्ते 105 और 15 5 75, 750 का दुगना यानी कि 1500। आंसर क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा बस। इसका भी आंसर ऑप्शन बी है, वो भी 1500 ही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है। अब ये वाला टाइप समझिएगा आप। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना तो पी का हिस्सा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से जुड़ी बात है। पी ने कितना निवेश किया और क्यू ने कितना किया, पहले से एक रेशो में काट दो। 14 से काटोगे 2, 14 से काटे। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है, क्यू 1 साल के लिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो आप इसको भी एक रेशो में काट दो। 4 दूनी 8, 4 3 12। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है कि आपने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया। तो एक बंदा पी है और एक बंदा क्यू है, इसी हिसाब से इनका प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए पी का प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए लगाए हैं और 2 महीने के लिए, तो 2 का दुगना 4 कर दो। क्यू ने 3 रुपए लगाए वो भी 3 के लिए, तो 3 तिये 9 कर दो। और टोटल प्रॉफिट हो गया 13। 13 की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर 13 की वैल्यू है सर इतनी। हमें चाहिए पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा कितना हो जाएगा 13 से भाग दे दो। 13 एकम 13 यानी कि 8, 13 छिके 78 यानी कि 3, 13 दूनी 26, 13 पजे 65, गुना कर दीजिए। 4 पजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 छिके 24 और 1 25, 2 4 एकम 4 2 6 यानी कि 6500 रुपया हो जाएगी जो बात है। 6500 इज द राइट आंसर। 6500 इज द राइट आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। ये वाला सवाल देखिए, पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले, आर ने 6,000 अतिरिक्त निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने का है, पी का हिस्सा कितना है। बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पे भी प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा नंबर देखते हैं जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर मैं 1000 से काटूं तो ये भी 1000 से कट सकता है, ये भी 1000 से कट सकता है, ये भी 1000 से कट सकता है, ये भी 1000 से। ठीक है, पी क्यू और आर प्रत्येक ने 20,000 लगाए थे। माने ऐसे मान लो कि एक बंदा पी है, एक क्यू है और एक आर है, तीनों बराबर बराबर पैसे लगाते हैं। इसने 20 लगाया, इसने आपका 5 लगाया, इसने 4 लगाया, नहीं 4 नहीं लगाया, सॉरी, सबने 20-20 लगाया ना। एक सेकेंड, 20-20 लगाने के बाद कुछ गड़बड़ करी है इन्होंने। अच्छा, 5 महीने के बाद पी ने 5 निकाल लिए थे, क्यू ने 4 निकाल लिए थे और आर ने 6 निवेश कर दिए थे। तो ठीक है, ये आपका 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो कितने महीने तक इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। जैसे 5 महीने के बाद ये गड़बड़ करेगा, चलो भाई ये कब करेगा, क्यू करेगा ये भी 5 महीने बाद। और आर कब गड़बड़ करने वाला है भाई, आर ने ये भी 5 महीने बाद। ओके, अब इसके बाद में क्या क्या हो गया, इनके पास पैसा कितना हो गया, तो 20 में से इसने 5 निकाल लिए तो इसके 15 रह गए और अगले 7 महीने के लिए रह गए होंगे। क्यू ने भी 4 निकाल लिए तो इसके बाद 16 रह गए होंगे, अगले 7 के लिए रह गए होंगे। आर ने 6 अतिरिक्त निवेश किए तो इसके बाद 26 हो गए होंगे और आगे के 7 के लिए हो गए होंगे। इतना करने के बाद आपको ऐड करना है, ये 100 है, ये 105 है, तो 100 और 105 कितना हो जाएगा बताओ। आप कहेंगे 205। ये कितना हो जाएगा 112 और 100 यानी कि 212। 7 छिके 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 यानी कि 182। तो ये हो जाएगा 282। कुछ कटता हो तो काट दो, नहीं कटता तो जोड़ दो। 5 2 7 और 2 9, 1 और 8 9 और 2 3 6, 699 की वैल्यू दे रखी है जी आपको, 34,950। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, फाइंड द शेयर ऑफ पी। पी का मान निकालना है, 205 की वैल्यू निकालनी है, 205 की वैल्यू। ये कितनी बार जा रहा है, क्या ये 5 बार जा रहा है, यानी कि 50 गुना हो जाएगा।
5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 10,250 रुपया आंसर होगा ऑप्शन बी। कुल मिला के सवाल ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि प्रॉफिट क्या है, कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई, बस इतनी बात है। अब इस टाइप का सवाल इस बार के एग्जाम में आया था। ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखो भाई, एक बंदा ए है, एक बी है और एक आगे चल के सी है। फिलहाल इन्होंने पूंजी कितनी निवेश की और कितने समय के लिए निवेश की? आपने कहा इसने किया है 1/3 भाग और 1/4 समय के लिए। ओके, इसने किया है 1/5 भाग और 1/6 समय के लिए। अच्छा, आपके एग्जाम में जो सवाल आया था उसमें क्या था? 1/3 पूंजी 1/3 समय, 1/5 पूंजी 1/5 समय के लिए। बस मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया हूं, क्या पता इस बार ऐसा आ जाए। इनका एलसीएम कितना बनेगा? 15। इनका एलसीएम क्या बनेगा? आप कहोगे सर 12। तो अब यहां पे केवल इतना करना है आपको कि ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, और पैसा कितना कितने समय के लिए लगाया, इनकी गुणा करके सीधे बताते जाओ। जैसे इसने लगाए 5 रुपया, ठीक है, कितने समय के लिए? तो 3 समय के लिए। बहुत बढ़िया। इसने लगाए 3 रुपया और कितने समय के लिए? आप कहोगे 2 के लिए। अब बची हुई पूंजी टोटल है आपके पास 15 रुपए, 5 और 3 8 तो लगा चुके, तो बचे 7, और पूरे समय के लिए लगाया इसने, सी ने पूरे समय यानी कि 12 महीने। अब इनका प्रॉफिट का रेशो 3 से काट सकते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 से 4, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 28। 28 2 30 और 5 35, 35 की वैल्यू आपको दे रखी है। कितना दे रखा है? 1820 दे रखा है। आपको चाहिए ए का मान, ए का मान चाहिए तो 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 260 रुपया आ गया। क्यों से 7 से भाग क्यों दिया? क्योंकि 7 से भाग दोगे 5 आ जाएगा, बस 7 से भाग दे दो, 260 रुपया आ गया। ये सवाल का आंसर है। अब आ जाते हैं इस टाइप के सवाल पे, ये वाला देखिए, फिर इसके बाद एक आखिरी सवाल करेंगे। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा, ठीक है, यानी कि 6 महीने रहा। कुल लाभ 26,000 का हुआ, जिसमें बी को ए से इतने रुपए अधिक मिले। तो ज्ञात करें ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। पूंजी निवेश की, इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट पता है और आपको टाइम भी पता है। प्रॉफिट भी पता होगा, टाइम भी, तभी आप पूंजी निकाल सकते हो। अब समझे कि पूंजी क्या है। बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किया और 26,000 का लाभ हुआ, जिसमें बी को ए से 6,000 अधिक मिले। सोचो कि 26,000 का लाभ है और इसमें एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, और आपको यह भी पता है कि 26,000 में से एक बंदे को दूसरे से 6,000 ज्यादा देने हैं, और किसको देने हैं? बी को। तो इसमें 6,000 जोड़ो, 26,000 में 6,000 जोड़ोगे 32,000 का आधा 16,000, इसे 16 दे दो और बाकी बचे इसे दे दो। तो बांटने का तरीका है, अगर आपको किसी को एक से ज्यादा पैसे बांटने तो वो ज्यादा वाला हिस्सा जितना भी है इसमें जोड़ के आधा कर दो, तो बड़े वाले का हिस्सा छोटे। और ये रेशो क्या बनेगा? तो ये बनेगा 8, मतलब इसे 5 और इसे 8 कह सकते। ये ए के लिए है, ये बी के। ये प्रॉफिट का रेशो आ गया, इसका रेशो आ गया प्रॉफिट का। अब आप इसे डिवाइड कर दो समय के रेशो से। तो इसने निवेश किया था 5 महीने, इसने निवेश किया था 6 महीने। 5 से 5 खत्म, एक इधर 6 आएगा, इधर 8, तो 6 और 8 का रेशो 3 और 4। आप ये कह सकते हैं 3 और 4। तो आप ही बताओ कि किसने कितना ज्यादा निवेश किया था। तो आपने किससे ज्यादा? बी ने इसे 5,000 अधिक, तो बी ने इसे 5,000 अधिक, एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है। तो बताइए ए का हिस्सा कितना आ गया? आप कहोगे 15,000, और बी का हिस्सा कितना आ गया? 20,000। तो इस सवाल का आंसर है 15,000 20,000, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो ये वाला टाइप भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे आखिरी टाइप का जो सवाल करने वाले हैं, इस सवाल का आंसर देख लीजिए आखिरी क्या है। दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रम से 50,000 तथा 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% तो समान रूप से और शेष लाभ को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाई को दूसरे से 90 अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितने का लाभ हुआ। देखो भाई, पैसा किस हिसाब से लगाया? 5 और 7 के रेशो में। दो भाई है, मान लेते एक ए है और एक बी है।
ये जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे उस हिसाब से इनको प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि भाई एक ने 5 लगाए, एक ने 7 लगाए। समय की तो यहां बात ही नहीं हो रही अभी, इसने अलग समय के लिए लगाए। बस एक चीज का ध्यान रखिए आप, 70% को बराबर बांट दिया, मतलब कि 35% हुआ जी आपका और 35% हुआ आपका। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो बराबर हिस्सा है। लेकिन बाकी को हमने इनकी पूंजी के हिसाब से बांटा, तो तुम्हारे हिसाब से किसे ज्यादा मिलेगा? इससे। कितना ज्यादा? 2 का मतलब है 90। तो टोटल पैसा कितना बांटा गया होगा? 12, यानी कि 6 गुना। तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 540। और ये 540 जो लाभ है ये केवल 30% हिस्सा है, क्योंकि 70% तो बराबर बट गया था। तो 30% की वैल्यू इतनी है, तो कुल लाभ कितना था? 100%। तो 3 से भाग दे दोगे, आपका आएगा 18 और आगे लगा दो जो 2 जीरो, यानी कि आंसर है 1800। तो यहां तक ये सेशन रखता हूं मेरे भाई। आपको मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे पार्टनरशिप में सभी करा दिए हैं, एक एक को दोबारा से रिवीजन कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते अगली वाली क्लास में। रेस से जुड़े क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। रेस से एक सवाल इस बार के यूपीएसआई में भी आया था और कांस्टेबल में भी आया था पहले, तो पूछा जा सकता है। तो चलिए कल हम लोग रेस करेंगे, मतलब कि अगले वाली क्लास में। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सेव जरूर कर लेना। इन वीडियो को अपने टेलीग्राम पे कहीं भी खुद को साझा कर लेना, ताकि आप इन्हें पेपर से पहले जरूर देख ले। ये